Good morning, all my dear parents and friends. Today we will read Chapter 19, The Indian Government of Direct Primary Social Studies, Class 5th. So, zoom in. Chapter 19, The Indian Government. We know that there are three levels of government in India: the central government, state government, and the local self-government. You have read about local self-government in class 4. We will study about the central government and the state government in this class. We will study about the central government and the state government in this class. India has several states and union territories. The central government is responsible for the whole country. It has its office in the India's capital main of New Delhi. All the states have their own government. Their main offices are in the capital of each state. हमें पता है गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में 4th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम इस स्टैंडर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारे देश भारत है उसमें बहुत से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो इनकी ऑफिसेज होती हैं वो सारे इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. सारे स्टेट्स के अपने अपने गवर्नमेंट्स होते हैं और उनके जो मेन ऑफिसेज होते हैं वो उनके कैपिटल में होते हैं. सपोज गुजरात के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके जो मेन गवर्नमेंट्स होंगे वो गांधीनगर में होंगे. जो यूपी के गवर्नमेंट्स हैं उनके मेन गवर्नमेंट लखनऊ में होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि लखनऊ एंड गांधीनगर कैपिटल्स है. लखनऊ यूपी का, उत्तर प्रदेश, एंड गांधीनगर गुजरात का. तो इसलिए इनके मेन ऑफिसेस अपने अपने कैपिटल्स में होंगे. लेट अस स्टार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट. The central government make laws and put these laws into force for the whole country. Parliament is the law-making body of the central government. Parliament consists of 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is the lower house of the Parliament and consists of the representatives elected by the people of India. The members meet regularly to make new laws or to amend the earlier laws. सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है एंड इन लॉज को फोर्स में डालती है पूरी कंट्री के लिए. पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक पार्ट है पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी है. पार्लियामेंट में पूरी लॉज बनती है कंट्री के लिए. जो हमारी पार्लियामेंट है उनके 2 हाउसेस होती हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा. लोकसभा लोअर हाउस होती है पार्लियामेंट की एंड उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जो भारत के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं वो सारे इधर लोकसभा में कॉन्सेप्ट होते हैं. जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो हर रोज़ मिलते हैं ताकि वो कोई न्यू लॉ बना सकें या पिछले अर्लियर लॉ जो उन्होंने बनाए हैं उन्हें अमेंड कर सकें. अमेंड का मतलब टू चेंज और इम्प्रूव इन समथिंग. जो हमें कुछ चेंज करना हो या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लानी हो तो उसको अमेंड करना कहते हैं. द राज्यसभा. The Rajya Sabha is the upper house of the parliament and its members are not directly elected by the people. Some members are elected by members of the state legislative assemblies and some are nominated by the President of India. The members nominated by the President are distinguished
people in the fields of art, science, literature और social service. जो राज्यसभा है हमारी, वो पार्लियामेंट की अपर हाउस है. उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते. जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट होते हैं एंड बाकी कुछ मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं. नॉमिनेटेड का मतलब to formally suggest that somebody should be chosen for an important role. मतलब तो हम सिर्फ फॉर्मली सजेस्ट करें कि कुछ लोगों को ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज अगर हमसे कोई पूछे कि इन लोगों को किस फील्ड में सेलेक्ट किया जाए, तो रोहन को इस फील्ड में सेलेक्ट किया जाए, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रूल है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट रूल है, ऐसे सेलेक्ट करने को हम कहते हैं नॉमिनेट. तो हमारी जो the members nominated by the president are distinguished people in the fields of art, science, literature और social science. जो मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड पीपल होते हैं. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब जो बहुत ही सक्सेसफुल हो लाइफ में एंड दूसरे लोग उन्हें एडमायर करें, that are very successful in their life and are admired by other people. ये लोग डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, ये लोग सक्सेसफुल होते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ये लोग आर्ट में सक्सेसफुल होते हैं, साइंस में, लिटरेचर और सोशल सर्विस, इन सारी चीज़ों में ये सक्सेसफुल हो सकते हैं. जो हमारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बुला सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसिडेंट. The President is the head of the government of India. The President is elected by members of Lok Sabha, the Rajya Sabha and the state legislative assemblies. She exercises her power on the advice of the Prime Minister and her council of ministers. The President is also the Supreme Commander of Defense Forces. President, जो हमारी प्रेसिडेंट है वो इंडिया की गवर्नमेंट के हेड होते हैं. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स से, राज्यसभा के मेंबर्स से एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड होते हैं. शी एक्सरसाइज, ये लोग अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब इन पर ही हक होता है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने का, सजेशन देने का या कुछ. हम मामूली इंसानों पर कोई हक नहीं होता कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर को कोई एडवाइस, सजेशन ऐसे देख सकें. जो असली हक होता है वो है प्रेसिडेंट का हक बनता है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे सकें, सजेशन दे सकें, और उन्हें कुछ भी देना हो तो वो कह सकते हैं. और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट का ही हक होता है. The President is also the Supreme Commander of the Defense Force. जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट पेज, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The President appoints the leader of the majority party or the single largest party in the Lok Sabha as the Prime Minister. She chooses her council of ministers to help her in the task of governing the country. These ministers then look after departments such as defense, health, finance and home affairs. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा के लीडर को अपॉइंट करते, किसके रूप में? प्राइम मिनिस्टर के रूप में. जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं. तो प्रेसिडेंट
इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके हेड है, पर सिर्फ नाम के। द प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नॉमिनल का मतलब सिर्फ नाम से ही होना। प्रेसिडेंट सिर्फ हमारे नाम के ही हेड है गवर्नमेंट के। असली हेड, असली हक, असली हेड, असली पावर किसमें? प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट कर सके, ताकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें हेल्प कर सके टास्क में, कुछ टास्क में जो कंट्री को गवर्निंग में ज़रूरत होते हैं। जो ये मिनिस्टर होते हैं वो सारी डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट का ख्याल रखते हैं, जैसे डिफेंस, हेल्थ, फिनांस एंड होम अफेयर्स होगा। स्टेट गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट इज सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। Each state government is responsible for making laws for the state and putting these laws into force. All states have a lower house called the Legislative Assembly or the Vidhan Sabha. Some states of India also have an upper house called the Legislative Council or the Vidhan Parishad. जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सिस्टम चलता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो थोड़ा सिमिलर ही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारी जो ईच स्टेट होती है, एक स्टेट का गवर्नमेंट अपने अपने लॉज बनाने के लिए होता है। जो ईच स्टेट होती है, हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द स्टेट एंड पुटिंग दीज लॉज इनटू फोर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉज बनाए, उसमें फोर्स डाले, किन किन के लिए? पूरी कंट्री के लिए। बट स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है? वो लॉज बनाए, फोर्स में डाले एंड अपने स्टेट के लिए डाले, पूरी कंट्री के लिए अपने अपने स्टेट में डाले। तो गुजरात की गवर्नमेंट गुजरात के लिए ही लॉज बनाएगी एंड वो उसके फोर्स में डालेगी। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगी एंड लॉज बनाएगी एंड उसके फोर्स में डालेगी। यही सेम रूल हर स्टेट के लिए चलता है। ठीक है, ऑल स्टेट्स हैव अ लोअर हाउस कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे स्टेट्स होते हैं, उनके एक लोअर हाउस होते हैं जिनको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। कुछ स्टेट्स है ऐसे हमारे भारत देश के जिनके अपर हाउस भी होते हैं एंड लोअर हाउस भी होते हैं। तो इन अपर हाउस को क्या बुलाते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद। गवर्नर, द गवर्नर इज द हेड ऑफ a state, much like the president of India. The governor of a particular state is appointed directly by the president of India. The same person can be the governor of more than one state. The governor, however, is the nominal head and the real power lies in the hand of the chief minister and his council of ministers. जो हमारे गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे। जैसे प्रेसिडेंट हमारे गवर्नमेंट के हेड है, वैसे गवर्नर हमारे स्टेट के हेड होते हैं। जो गवर्नर होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटेड होते हैं। वही सेम पर्सन एक दूसरे स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। However, फिलहाल गवर्नर सिर्फ एक नॉमिनल हेड ही है स्टेट का। जैसे हमने पहले प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में भी पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नाम के ही हेड होते हैं गवर्नमेंट के। जो हमारे असली हेड होते हैं गवर्नमेंट के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसे ही जो गवर्नर है वो सिर्फ नाम के ही हेड होते हैं स्टेट के। जो रियल हेड होती है, जिनमें रियल पावर होती है, तो वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है रियल पावर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है रियल पावर। अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। द गवर्नर अपॉइंट द leader of the majority party or the single largest party in the Vidhan Sabha as the chief minister. The chief minister is the real head of the state.
The governor also appoints the council of minister on the advice of the chief minister. जो गवर्नर होती है वो मेजॉरिटी पार्टी या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, विधानसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या मेजॉरिटी पार्टी का लीडर चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करती है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट के रियल हेड होते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर का एडवाइस मिले गवर्नर को तो वो गवर्नर चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, द जुडिशरी। An important part of the government of India is the judiciary. The judiciary protects the laws, applies them to settle disputes among the citizens or between states, and gives justice. The judiciary works independent of the other branches of government. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट का जिसको हम कहते हैं जुडिशरी। जो जुडिशरी होती है हमारी वो लॉज को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें अप्लाई करती है, उन्हें डिस्प्यूट करती है सिटीजन्स के बीच में या फिर स्टेट्स के बिटवीन्स में, उन्हें सेटल करती है, अप्लाई देम टू सेटल, ठीक है। एंड ये जस्टिस भी देती है। द जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्रांचेस और गवर्नमेंट। जो जुडिशरी वर्क होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पेज, द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल body in the country. It is located in New Delhi. It comprises the Chief Justice of India and a number of judges. The total number of judges should not be more than 25 in number. It protects the laws of the country and gives the final judgment in any legal case. जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है कंट्री की एंड वो कंट्री के कैपिटल में लोकेटेड होती है। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये कंप्राइज करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नंबर ऑफ जजेस। तो इसमें जितने नंबर होने चाहिए जजेस के 25। अगर देयर शुड बी उससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा नंबर जजेस के नहीं होने चाहिए। ये भी लॉ प्रोटेक्ट करता है कंट्री के और फाइनल जजमेंट देता है कोई भी लीगल केस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाई कोर्ट। जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है स्टेट में। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट। हाउएवर समटाइम्स वन हाई कोर्ट हैज 2 or more states or union territories under its jurisdiction. At present, there are 25 high courts in India. Each high court has a chief justice and a number of other judges. जो हमारी हाई कोर्ट होती है वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है स्टेट की। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कंट्री की होती है, बट हाई कोर्ट स्टेट की होती है। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, बट कभी कभार कुछ स्टेट के कॉमन हो जाते हैं। हाउएवर फिर भी वन हाई कोर्ट हैज 2 or more states or union territories। फिर भी कुछ हाई कोर्ट 1 या 2 स्टेट लेते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज अंडर इट्स जस्टिफिकेशन। अभी प्रेजेंट में तो हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स एंड हर हाई कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस होती है और नंबर ऑफ अदर जजेस। All the 3 levels of government work together for the welfare of the people of India। ये सारी हमारी 3 levels of government जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब लोग साथ में काम करते हैं। किसके लिए? जो हमारी जनता है, भारत की जनता है, उनके वेलफेयर के लिए। बस इतना ही मेरी तरफ से। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। Thank you friends, that's it for me. Bye bye and have a nice day. Bye friends, bye. हमारे साथ बने रहिए। अगले पार्ट के लिए जल्दी है आने वाला है पार्ट 2 चैप्टर 19 का, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज।